कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, एक छोटे से स्मार्टफोन से लेकर एक बड़ी सी कार तक, वो आखिर बनती कैसे हैं? हर एक चीज के पीछे ना एक बहुत ही जीनियस प्लान होता है। तो आज हम इसी प्लान, इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एक मॉडर्न फैक्ट्री के अंदर। सोचिए, ये कोई पुरानी धूल भरी जगह नहीं है, बल्कि एक हाईटेक दुनिया है जहां सब कुछ एक कमाल के रिदम में चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें गूंज रही हैं, भारी भरकम मेटल को काट रही हैं, उसे शेप दे रही हैं, बिल्कुल वैसे जैसा हमें चाहिए। हर मशीन का एक खास काम है और वो अपना काम पूरी सटीकता और जबरदस्त ताकत से करती है। और फिर आते हैं रोबोट्स। इनकी रोबोटिक आर्म्स, पता है, इंसानों से भी कई ज्यादा सटीक होती हैं, चाहे वेल्डिंग हो या छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना हो। यही तो है ऑटोमेशन की असली पावर। बिना थके, बिना कोई गलती किए, बस काम करते रहना। जब ये सब एक साथ काम करते हैं ना, तो बनती है एक प्रोडक्शन लाइन जो कभी नहीं रुकती। समझिए, एक तरफ से कच्चा माल अंदर जाता है और दूसरी तरफ से एक चमचमाता हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर। ये बिल्कुल एक सिम्फनी जैसा है, जहां हर मशीन, हर रोबोट अपना पार्ट परफेक्टली प्ले कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी सिम्फनी को डायरेक्ट कौन कर रहा है? ये सब अपने आप तो हो नहीं रहा, है ना? कोई जादू नहीं है ये। इसके पीछे है एक बहुत डिटेल्ड प्लान, एक इंटेलिजेंट ब्लूप्रिंट। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लान है क्या। इसी प्लान को, इसी ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो कच्चे माल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदलने पर फोकस करती है, मशीनों, टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से। ये समझिए, किसी भी आइडिया और उसके फिजिकल फॉर्म के बीच का एक पुल है। अगर इसे और आसान करें तो ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1 कच्चा माल, स्टेप 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्टेप 3 फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब देखने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन सारा खेल, असली इंजीनियरिंग का कमाल वो दूसरे स्टेप में ही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो फिर एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की टूल बॉक्स में आखिर होता क्या है? ऐसे कौन से स्किल्स और प्रोसेस हैं जिनसे ये एक तरह का जादू हकीकत बन जाता है? चलिए तो फिर इस टूल बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कोर प्रोसेसेस की जो इस पूरी फील्ड की नींव है। सबसे पहले है मशीनिंग, यानी मेटल को काटकर उसे सही शेप देना। फिर आती है कास्टिंग, जिसमें पिघले हुए मेटल को एक मोल्ड या सांचे में डालकर कोई पार्ट बनाया जाता है। उसके बाद है वेल्डिंग, सिंपल मेटल के 2 टुकड़ों को जोड़ना। और हाँ, फॉर्मिंग प्रोसेस, इसमें मेटल को काटा नहीं जाता, बल्कि उसे मोड़कर या दबाकर शेप दिया जाता है, जैसे कार की बॉडी बनती है। ये तो हो गए वो प्रोसेस जिनसे चीजें बनती हैं। अब बात करते हैं बड़े पिक्चर की, सिस्टम लेवल स्किल्स की, जैसे कि ऑटोमेशन, यानी रोबोट्स और मशीनों को काम पर लगाना। फिर है क्वालिटी कंट्रोल, मतलब ये पक्का करना कि हर एक प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी का हो। और सबसे ज़रूरी प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी ये प्लान करना कि क्या, कब और कैसे बनेगा, ताकि सब कुछ कम से कम लागत में और सबसे बेस्ट तरीके से हो। तो ठीक है, ये सारे स्किल्स और प्रोसेस तो समझ लिए, पर इनका इस्तेमाल होता कहाँ है? इसका जवाब है लगभग हर जगह। आइए अब देखते हैं कि इस इंजीनियरिंग का स्कोप कितना बड़ा है। ये असल दुनिया में कहाँ कहाँ हमारे काम आ रही है। असल में इसका असर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, एरोस्पेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इंजीनियरिंग हर बड़ी इंडस्ट्री की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले हमारी कारें। एक कार का हर एक पार्ट, उसे बनाने से लेकर जोड़ने तक, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स पर ही आधारित है। तभी तो वो इतनी सेफ और भरोसेमंद होती हैं। अब कारों से ऊपर चलते हैं, हवाई जहाज। यहाँ तो प्रिसिजन यानी सटीकता का लेवल ही अलग होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ही ये सुनिश्चित करती है कि हर एक पुर्जा, छोटा हो या बड़ा, एकदम परफेक्ट और सुपर स्ट्रांग हो। और जरा हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स के बारे में सोचिए। उनके अंदर जो इतने छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स और पार्ट्स होते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए भी यही इंजीनियरिंग काम आती है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, बल्कि ये उन ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज को भी डिज़ाइन करती है जो इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। है ना कमाल की बात? ये एक साइकिल की तरह है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है?
ये ब्लूप्रिंट हमारी दुनिया के लिए इतना मायने क्यों रखता है? सिंपल शब्दों में कहें तो यही वो फील्ड है, वो लिंक है जो एक आइडिया को एक असली चीज में बदलता है। सोचिए, बिना मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के दुनिया के बड़े से बड़े आइडियाज और आविष्कार सिर्फ कागज पर ही रह जाते। ये हमारे मॉडर्न जीवन की बुनियाद है। तो अगली बार जब कोई भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हाथ में आए तो एक पल के लिए उसके पीछे के इस इनविजिबल ब्लूप्रिंट के बारे में जरूर सोचिएगा और एक सवाल खुद से भी पूछिएगा कि जैसे जैसे फैक्ट्रीज और स्मार्ट होती जा रही हैं, एआई और ऑटोमेशन बढ़ रहा है, भविष्य का ये ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा?